जफर अहमद पिछले 2011 से एनआई के लिए बांदा से काम कर रहा था। आपको इस वीडियो के माध्यम से इस बात को स्पष्ट करना चाहता हूं कि मैंने अभी 2021 में कसारी मसारी में 297/205 में एक मकान लिया था, जो इसके अपने बैनोई खान सौलत हनीफ एडवोकेट के माध्यम से वो मकान मुझको बैनामा कराया गया था। इसके बाद कुछ समय के बाद खान सौलत हनीफ ने मेरा ही मकान शाइस्ता परवीन को किराए पे देने के लिए मुझसे कहा, तो जिसके कारण मैंने उनसे कुछ नहीं कहा। उन्होंने कहा कि इस पर तुमको भी किराया मिलता रहेगा 20,000 रुपये, और वो थोड़ा बहुत मेंटेन करा लेंगे, जो किराए में अपना वो बराबर कर लेंगे। अगर किसी को किराए पे देना अपराध है तो मुझे नहीं लगता कि बहुत से ऐसे मकान होंगे जो किराए पे ही उठते हैं। उस बात की मुझको कोई जानकारी भी नहीं, ना ही मैं इलाहाबाद जाता आता हूँ। कभी कभार महीने में एक बार गया, अपने बहन के घर तक गया, वापस आ गया। हालांकि वो मकान सिर्फ जब से मैंने लिया है, सिर्फ जिस दिन बैनामा हुआ था उस दिन हम थोड़ी देर के लिए उस मकान के बाहर जरूर गए थे। उसके बाद उसी टाइम हम वापस चले आए थे। उसके बाद से आज तक वो मकान हम न गए हैं न देखा है। अगर मेरी छवि के बारे में जिस तरह से उड़ाया जा रहा है, जिस तरह से कहा जा रहा है, एक बार बांदा का प्रशासन, पुलिस प्रशासन से मैं अपील करता हूँ मेरा एलआईयू जांच करा ले, और जिस साल से पत्रकारिता मैं कर रहा हूँ आज तक अगर मेरे ऊपर कोई आरोप लगा हो तो उसे कहा जाए। इन लोगों से दूर दूर तक मेरा ऐसा कोई नाता नहीं है, ना ही मेरा कोई मतलब है, और ना ही मैं इलाहाबाद जाता हूँ। हालांकि सस्ता मकान था और हमारे सब ज्यादातर परिवार का भी वहाँ मकान है। उन्होंने कहा कि तुम भी ले आके ले लो, तो किसी तरह हम लोगों ने पैसा जुड़ा करके दिया। वो भी आधा पैसा अपने बहनोई के कर्जदार भी हूँ, नहीं दे सका, लेकिन उसके बाद भी बिना कोई नोटिस दिए और उनके साथ हमारा नाम जोड़ करके मेरे मकान को ढहा दिया गया। मैं आप सबसे, अपने पत्रकार साथियों से अपील करता हूँ कि सच और इंसाफ की लड़ाई में साथ दीजिए, क्योंकि आज हमारे साथ हुआ, कल आपके साथ भी हो सकता है, कल किसी के साथ भी हो सकता है। अगर किराए पे देना इतना गुनाह है, क्योंकि जिस वक्त ये किराए पे दिया गया शायद शाइस्ता परवीन के नाम कोई मुकदमा नहीं था भाई उस वक्त, और ना ही इस मकान से जब तक हमने कोई ज्यादा लेना देना रखा, क्योंकि हम चाबी मेरे बहनोई और कागज भी मेरे बहनोई के पास थे। नमस्कार दोस्तों, आपका बहुत बहुत स्वागत है मेरे इस चैनल नीत पर। गाइस, ये मैं आपको जफ़र अहमद की वीडियो दिखा रहा था, जो उन्होंने 1 या 2 दिन बाद आकर सोशल मीडिया पर बताया है कि अपने बारे में, और जो कि मेरे ऊपर आरोप लग रहे हैं वो सब आरोपों को वो खारिज करते हुए कहते हैं कि मेरा दूर दूर तक कोई भी नाता नहीं है अतीक अहमद से और उनकी पत्नी से। तो कृपया करके मुझे इस मामले में मैं फिर से कहना चाहता हूँ, कृपया करके मुझे इस मामले में प्लीज़ मुझे ना इन्वॉल्व किया जाए। वो उनका कहना है, क्योंकि मैंने सिर्फ उनको अपना घर सिर्फ किराए पर दिया था, मैं उनको रियली जानता भी नहीं था। मैं ना मेरा कोई उनसे रिलेशन है अतीक अहमद से, मेरा सरनेम उनसे ज़रूर मिलता है, मैं मानता हूँ ये बात को, लेकिन ये नहीं है कि मेरा उनके साथ रिलेशन है। क्या कोई इनसे मेरा नाता है, या फिर आप मेरी टेस्ट करवा लें, अगर कोई निकलता है तो मैं खुद आरोपी बनकर सज़ा भोगने के लिए तैयार हूँ, वो अपनी जांच करवाने के लिए भी तैयार है। गाइस, मुझे इसकी बात सुनकर तो बहुत ऐसा लगा कि बिल्कुल सही बोल रहे हैं, लेकिन गाइस अगर बात सुनकर और चेहरा पढ़कर ही अगर न्यायालय फैसला करना लगे तो शायद इस इंडिया में और दूसरी कंट्री में केस बनना तो फिर बंद ही हो जाएंगे, है ना। लेकिन अब देखते हैं कि क्या होता है, या फिर अगर इस पर ये साबित हो जाता है कि गलती हुई है सरकार से तो मुआवजा दिया जाएगा इसको। लेकिन अगर ये पता चल गया कि इनके रिलेशन पाए गए हैं तो सर आप बहुत लंबे फंसने वाले हो, मैं आपको बता दे रहा हूँ। आपने सोशल मीडिया पर आकर भी बोल दिया कि आपको रिलेशन नहीं है, तो आप पे डबल चार्जेस लग जाएंगे कि कोर्ट की तरफ से कि आपने झूठ भी बोला है, सबूतों को पलटाने की कोशिश की है, आपने सच छुपाने की कोशिश की, आपको बहुत सारे आपको चार्जेस झेलने पड़ेंगे। लेकिन मैं कहता हूं कि आपको जो लगता है इसकी वीडियो सुनकर कि इन्होंने क्या बोला है, किस तरीके से बोला है, कैसा लगता है, आप मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बता सकते हैं। मिलते हैं दूसरी वीडियो पर, ऐसी खबर मैं आपके लिए लाता रहूँगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।